गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं सवाल को सही तरीके से समझना और उसे बनाना। कहता है किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। प्लॉट की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर प्लॉट की लंबाई कहता है किसी प्लॉट की लंबाई। मान ले कोई प्लॉट है यहाँ, इसका लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। मतलब ये जो चौड़ाई है ये मान लीजिए 2 मीटर है, तो लंबाई 4 गुनी है। 2 गुना 4 ये कह रहा है, आपको समझना होगा। ठीक है, तो ये 4 गुनी है। इस तरह से सवाल में ये कह रहा है एक खेल का मैदान जिसका माप टोटल का माप जो है 1200 वर्ग मीटर है या मीटर स्क्वायर है कहिए, तो पूरे प्लॉट का कहता है प्लॉट का 1/3 भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, प्लॉट का 1/3 भाग जो है घेरा हुआ है, बार लगाया हुआ है, मान लो टटिया लगाया हुआ ऐसा से ढाट दे दिया है, यह जाली दे दिया है, किसी से घेरा हुआ है। ठीक है, तो इतना भाग घेरा हुआ है। प्लॉट की लंबाई क्या है? तो प्लॉट की वास्तविकता लंबाई कितना है ये हमको पूछा है। ठीक है, अब सवाल में कहता है घेरा हुआ है या क्या है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें दे दिया है हमको क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई। तब हम क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम मान लेंगे, माना कि प्लॉट की चौड़ाई ठीक है कितना है, x मीटर, इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा प्रश्न से चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई ये x हो गया, इसका 4 गुना हो गया बराबर 4x मीटर। लंबाई और चौड़ाई हमको पता हो गया। अब जब लंबाई चौड़ाई हमको पता हो गया तो अब सवाल को फिर से पढ़ेंगे। एक खेल का मैदान जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लॉट का 1/3 भाग घेरा हुआ है। प्लॉट का 1/3 भाग घेरा हुआ है। देखिए तो अब क्या है, इसका माप क्या हो जाएगा इसका, इसलिए प्लॉट की कुल माप तो ये हो जाएगा 1200 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3600 वर्ग मीटर। तो ये 3600 वर्ग मीटर आएगा और ये क्या होगा, क्षेत्रफल में आएगा। तो माप क्षेत्रफल में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्षेत्रफल लिख देंगे समझने के लिए कि हमें दिक्कत नहीं हो। तो 3600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कहता है कि हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो ये आयताकार है, तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको दिया है 3600 वर्ग मीटर और लंबाई कितना है 4x गुना चौड़ाई कितना है x। तो ये हो गया 4x 5x स्क्वायर। तो 3600 बराबर 5x 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर। तो 4x x गुना x स्क्वायर हो गया, 1 गुना 4 4 हो गया। तो अब क्या करना है, इसको यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, 3600 बटे 4 बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब
ये हो जाता है तो क्या करते हैं, इसको हम इससे भाग देते हैं तो ये 9 से कट जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 900। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 900। तो इसको अब इसका क्या करेंगे हम, 900 का वर्गमूल निकालेंगे। तो कितना हो जाता है, वर्गमूल निकालने जानते हैं आप। इसको क्या करते हैं, 30 गुना 30 कीजिए और जोड़ा लगा करके एक जोग बाहर कर दीजिए। तो एक जोग बाहर हो गया तो क्या हो गया, ये 30 मीटर। अतः चौड़ाई कितना आया, ये चौड़ाई आया मेरा 30 मीटर। इसलिए लंबाई कितना होगा, इसका 4 गुनी होगा। तो 4 गुना होगा, 30 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। तो ऑप्शन को देखिए अब, एक 120 मीटर कहीं है तो हमको डी नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो डी नंबर सही हुआ। तो इस तरह से 120 मीटर लंबाई हुआ इस सवाल का आंसर।